हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर। ये एक टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स में और उसमें उसका ये लेक्चर है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है लिक्विड इन अ कंटेनर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक केस कंसीडर करते हैं जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फील्ड है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो अब जब इसको आप कोई एक्सीलरेट करोगे, फोर्स लगाओ तो ये एक्सीलरेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? एग्जांपल जैसे म्यूनिसिपैलिटी के जो ट्रक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका गार्बेज या फिर हम बोलें लिक्विड जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ये सीवेज को कैरी करते हैं। तो उस तरह के टैंक में बेसिकली उसमें क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक में आपका जो वाटर होता है ना, और सीवेज का जो पानी होता है वो पानी उसमें फिल होके जाता है। तो वो भी एक तरह से उन कंटेनर में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो रहा है। तो एक इसका एग्जांपल हो सकता है। दूसरा इसका एग्जांपल जो आपको बुक्स में जनरली मिलेगा, जो फ्यूल टैंक होता है, जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब मूव करता है, एरोप्लेन इस तरह से मूव करता है तो उसका जो फ्यूल टैंक है, वो फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल होगा वो भी किस तरह से हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा इसमें जो एक अजम्पशन है, ये मान के चलते हैं कि जब ये एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो ये एज अ रिजिड बॉडी के फॉर्म में बिहेव करता है ना। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। रिजिड बॉडी का मतलब है वो बॉडी जिसके ऊपर यदि आप फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, या फिर हम ये बोलें कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो फ्लूइड के केस में इसका मतलब ये है कि किसी फ्लूइड को आप रिजिड तब कंसीडर कर सकते हो जब उसके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह से है, यहाँ रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये आपका वेसल है, इसके अंदर लिक्विड फील्ड है। जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करोगे, इस तरह से आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से स्टेबलाइज करने के लिए अपन को ये शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ये शेप एक्वायर ये कर लेगा, तो इस तरह का ये शेप हो जाएगा। एक तरफ लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और एक तरफ लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनरली जिस डायरेक्शन आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं उधर क्या हो जाएगा, ये लेवल कम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लीडिंग एज बोलते हैं और इसको ट्रेलिंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया ये बात। अब हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि इसमें इनिशियली जो फ्री सरफेस थी वो ये थी। ठीक है, और नई जो फ्री सरफेस इसने एक्वायर की है वो ये फ्री सरफेस है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो नई फ्री सरफेस है वो फ्री सरफेस ओरिजिनल फ्री सरफेस से उससे थीटा एंगल बना रही थी। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आती है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इस फ्लूइड एलिमेंट का मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो अब यदि आप इसमें मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर दो तीन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। एक तो क्या होगा, इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। आपको मालूम है वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या कर रहा होगा, इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, और आपको मालूम है जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा लगता है, टुवार्ड्स दी सरफेस लगता है, और उस सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें यदि आप सिंपल ज्योमेट्री से समझोगे तो ये जो वेट और प्रेशर के बीच में एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, यदि मैं इसको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ ये एंगल कैसे थीटा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके यहाँ पे बनाता हूँ। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, और ये थीटा एंगल वाली लाइन है, और यहाँ पे है ये आपका फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो ये फ्लूइड एलिमेंट का जो वेट है वो कैसा एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये mg एक्ट कर रहा है, और आप यहाँ पे देखेंगे इसके नॉर्मल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो आप देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये पूरा क्या है, ट्रायंगल है। ये एंगल क्या है, 90 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में, तो ये 90 है। तो ये कितना हो गया, ये ट्रायंगल है 90 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका ट्रायंगल है तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा। ठीक है,
180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये जो है ये प्रेशर है, तो प्रेशर इस सरफेस की क्या लग रहा होगा, परपेंडिकुलर लग रहा होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मतलब ये क्या है, प्रेशर का डायरेक्शन है, तो P और mg के बीच में एंगल कैसे कितना है, थीटा बन रहा है। अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, तो आप रिजॉल्व करोगे तो आप देखोगे P के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। P का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मैं P का एक कंपोनेंट बना देता हूँ जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दूसरा कंपोनेंट P का क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, P कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, P साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली यदि आप रिजॉल्व करोगे तो ये P साइन थीटा लग रहा है, तो इस P साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। तो P साइन थीटा बेसिकली फोर्स है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये इक्वल्स आ जाएगा आपका ma(x), ठीक है। इसकी वजह से तो ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो जो फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट ये हम देखेंगे, ये mg है, तो ये mg आपका, या फिर मैं ये बोलूँ P cos थीटा, ये mg नीचे की तरफ लग रहा है, P cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे P cos थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर, ये हमने कब किया, जब हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व किया, और ये जब रिजॉल्व किया वर्टिकल डायरेक्शन। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो P साइन थीटा अपॉन P कॉस थीटा इक्वल्स ma(x) अपॉन mg। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा, और ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ax अपॉन ag, ठीक है, और सॉरी ax अपॉन g, जिसमें ax तो आपको समझ में आता है, ax क्या है, किसका एक्सीलरेशन है, ax एक्सीलरेशन है, ये जो फ्लूइड है ना, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे ax है, ax बेसिकली क्या है, फ्लूइड पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। तो जितने फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, हम इसको रिजिड बॉडी मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब जितने फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो सेम एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहे होंगे, ax सब पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और g क्या है, कांस्टेंट है ना, जी के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो tan थीटा है, इसकी वैल्यू थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा।